ब्यूटी एंड खूबसूरती एक ऐसा चीज है जहाँ अन्य लोगों को अट्रैक्ट करती है। अगर खूबसूरती को एक तरफ से देखा जाए तो भगवान का दिया हुआ वरदान है, अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो किसी अभिशाप से काम नहीं। क्योंकि आज ऐसे केस के बारे में बताने वाला हूँ। किसी ने उसको मारकर उसका चेहरा बुरी तरीके से बिगड़ कर उसके बाद मिट्टी के नीचे बूढ़ी को दफना दिया था, क्योंकि उसकी सुंदरता अभिशाप बन गई। और उसके साथ ये अवस्था किसने किया, तो चलिए जानने की कोशिश करता हूँ। वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड। तो मेरा नाम है सुनील, आप देख रहे हैं सुनील क्राइम एक्सपोज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। घटना की शुरुआत होती है एक मिलकुटी नाम के एक जगह पर, जहाँ गाँव का नाम था मानिकेनहल्ली। वो एक 18 साल की औरत, जहाँ उसका नाम था दीपिका और उसके हस्बैंड लोकेश और 8 साल के बच्चे के साथ रहती थी। दीपिका कर्नाटक का मांड्या नाम का एक प्राइवेट स्कूल में गेस्ट टीचर हिसाब में जॉब करती थी और उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी रील बनाता था। और वो दिखने में भी बहुत ही सुंदर थी, बिल्कुल किसी फिल्मी हीरोइन की तरह। तो इसीलिए इंस्टाग्राम पर उसके फॉलोअर बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा था। मानिकेनहल्ली एक छोटे से गांव था, इसीलिए उस जगह पर एक भी कोई बस स्टैंड नहीं था। इसलिए दीपिका को स्कूटी में मेलकुटी जगह पर जाना पड़ता था और वहां से KRTC बस पकड़कर मांड्या तक जाना पड़ता था। वो प्रतिदिन ड्यूटी पर जाने के लिए सुबह 7:30 बजे घर से निकल जाती थी और ठीक रात में 6 बजे घर चली आती थी। और जब बीच में लंच ब्रेक होती थी, उस टाइम उसके हस्बैंड लोकेश को सब कुछ कॉल करके अपडेट देती थी। तो इस कदर ठीक ठाक ही चल रहा था। 20 जनवरी 2024 उस दिन दीपिका अपना काम के लिए घर से बाहर निकली और उसी दिन से घर कभी भी वापस नहीं आती। उस दिन सुबह 7:30 बजे इस विजुअल काम करने के लिए घर से तो निकली, लेकिन जब 8 बजा तभी भी दीपिका का घर आने का अता पता नहीं था। तो उसका हस्बैंड बहुत ही टेंशन में रहने लगा। तो इस टेंशन में दीपिका को कॉल लगाया, लेकिन दीपिका का फोन में सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी। इसलिए दीपिका का हस्बैंड दीपिका के दोस्त को कॉल लगाया। दीपिका के दोस्त कहने लगे दीपिका यहाँ से 12 बजे निकल गई थी, लेकिन धीरे धीरे रात का 10 बज गई, तभी भी दीपिका का पता नहीं चला। उसके हस्बैंड वेट नहीं करके मेलकुटी पुलिस स्टेशन में जाकर के मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करती है दीपिका के नाम से। तो ये मामला बहुत ही गंभीर था, क्योंकि जब कोई लड़की गायब होती है उसके साथ गलत होने का संभावना बहुत ही ज्यादा रहती है। इस वजह से पुलिस ने इमीडिएटली मामले की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। कंप्लेंट करने के बाद 24 घंटे के बीच में पुलिस ने जोगीनगरी सामी हिल्स के सामने दीपिका का स्कूटी ढूंढ निकालती है। तो इसके बाद पूरी दिन बीत जाती है, लेकिन पुलिस के पास कोई भी अपडेट नहीं आती। तो इसलिए लोकेश की टेंशन बहुत ही हो रही थी। थोड़ा सा भी टाइम नहीं वेस्ट कर गाँव वाले के साथ ढूंढने निकल जाती है। तो शुरू करते सबसे पहला वहाँ से दीपिका का स्कूटी जहाँ पर पुलिस को मिला था, तो वहाँ से शुरू कर देती है गाँव वाले ढूंढना। तो वहाँ पर ढूंढने से कुछ भी नहीं मिलता। उनमें से एक गाँव वालों ने पहाड़ों में अजीब सा चीज नोटिस करती है। वहाँ पर ऐसा दिखता है एक जगह पर बहुत सारे पक्षी एक साथ में उड़ रहा था। तो ये सब गाँव वालों को नॉर्मल चीज नहीं लग रहा था। तो वहाँ पर जब एक क्लास होती है तब इतने सारे पक्षी एक साथ में उड़ता है। तब गाँव वालों ने एक साथ उसी जगह पर जाकर देखा। जो देखा, एक जगह पर मिट्टी उठी हुई दिखाई देता है, किसी लाश को मिट्टी के नीचे दफना दिया है। उस तरह से गाँव वालों को लगने लगा, इसलिए गांव के लोग सभी मिलकर वहाँ का मिट्टी खोदने लगा। तो इसके बाद वहाँ से निकल आती है एक औरत का लाश, लेकिन उस औरत का चेहरा बुरी तरीके से बिगाड़ दिया था। जानने का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि हत्यारा ने हत्या कर देने के बाद उसका चेहरा बुरी तरीके से बिगाड़ दिया था। तो ये सब देखकर लोग बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। लास्ट टाइम जो साड़ी पहनकर दीपिका घर से निकली थी, उसी साड़ी को देखकर लोग पहचान जाती है। तो वहाँ का लोग साथ साथ इन्फॉर्म कर देती है। पुलिस ने आकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। सबसे पहला पुलिस ने आसपास लोगों को पूछताछ शुरू कर देती है। तो वहाँ से पुलिस को पता लगती है 15 दिन के पहले लोकेश और दीपिका के बीच में बड़ी लड़ाई हुई थी। तो इसके अलावा सबसे पहले लाश को आइडेंटिफाई करती है लोकेश ही। तो इसलिए पुलिस को लोकेश के ऊपर शक होने लगा। लोकेश को पूछताछ करने के लिए मांड्या पुलिस स्टेशन लोकेश को बुलाती है और पुलिस लोकेश को पूछताछ शुरू करती है। और पुलिस ने लोकेश को कहती है अपना बीच जो लड़ाई हुई थी, ये लड़ाई किस लिए हुआ था। तो लोकेश कहती है दीपिका एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर था, मतलब दीपिका इंस्टाग्राम पर रील्स बनाता था। तो उसका इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज्यादा फॉलोअर भी था। ऐसे बीच एक फॉलोअर था, उसका नाम था नीतीश और उसका उम्र है 21 साल और उसी गांव से थे। वो दीपिका को रील्स और फोटोशूट करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करता था। इसलिए दीपिका के साथ भी मुलाकात होती थी और बातचीत भी होती थी और रेगुलरली व्हाट्सएप पर टेक्स्ट भी होती थी। और धीरे धीरे दोस्ती इतनी बढ़ गई, अपना अपना घर जाने लगा। तो नीतीश दीपिका को दीदी कहती थी, तो इसलिए लोकेश की कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो
तो ये सब देखकर गांव के लोग बुरा भला कहने लगा। दीपिका और लोकेश की लड़ाई हो जाती है, जो लड़ाई 15 दिन पहले हुई थी। इसी बात के लिए लोकेश दीपिका को कहती है नीतीश के साथ दोबारा नहीं मिलोगे और बात भी नहीं करोगे। दीपिका उनके हस्बैंड की बात सुन लेती है। नीतीश को उस दिन के बाद से इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर देती है। पुलिस ने जब दीपिका का कॉल डिटेल्स निकाला, आप देखते हैं दीपिका के साथ नीतीश का लास्ट कॉल हुआ था। तो इस बार पुलिस को नीतीश के ऊपर शक हुआ और पुलिस नीतीश को कॉल करती है। तो नीतीश का फोन स्विच ऑफ आ रही थी, तो इसलिए पुलिस नीतीश के घर जाती है। जाकर देखती है पुलिस नीतीश घर पर नहीं है। तो पुलिस ने गाँव वालों से इंफॉर्मेशन लेकर समझ जाती है 20 जनवरी 2024, इसका मतलब घटना के दिन से नीतीश घर से गायब हुआ है। तो इसमें पुलिस का शक और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वहीं पुलिस का टेक्निकल टीम नीतीश को ट्रैक करना शुरू कर देती है। और ठीक 2 दिन के बाद कर्नाटक का हॉस्पिटल नाम एक जगह पर नीतीश का फोन स्विच ऑफ से स्विच ऑन हो जाती है और साथ ही साथ हॉट स्पेस पुलिस ने साथ ही साथ नीतीश को पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद पुलिस पूछताछ शुरू कर देती है। पूछताछ करने के बाद पुलिस को पता लगती है नीतीश का कहना है कि वो दीपिका से बहुत प्यार करता था, जो कि दीपिका शादीशुदा था, इसलिए दीपिका को दीदी कह करके बुलाती थी। लेकिन नीतीश ने दीपिका को अंदर अंदर प्यार करने लगा था। नीतीश को पूरी तरीके से दीपिका ने अवॉइड करना शुरू कर देती है, इसलिए नीतीश बहुत ही घबरा जाती है और बहुत ही डर जाती है। 20 जनवरी 2024 इस दिन नीतीश का बर्थडे था। उस दिन बर्थडे सेलिब्रेटेड बहाने से दीपिका को कॉल करती है। दीपिका ने नीतीश को नॉर्मल कॉल से ब्लॉक नहीं करा था, इसलिए नीतीश का कॉल लग जाती है। दीपिका को आखिरी बार मिलने को कहती है, तो दीपिका ये बात सुनकर दीपिका पूरी इग्नोर कर देती है, लेकिन बार बार दीपिका को मिलने को कहती है। तो लास्ट टाइम दीपिका मिलने के लिए राजी हो जाती है। दीपिका नीतीश से मिलने के लिए स्कूल से निकलकर जोगीनारायण हिल्स के सामने चली जाती है। वहाँ पहुंचने के बाद बर्थडे सेलिब्रेट करती है और कहते नीतीश दीपिका को प्रपोज कर देती है। तो ये बात सुनकर नीतीश के पास से दीपिका पूरी हैरान रह गई, क्योंकि दीपिका नीतीश को बाहर जैसा मानती थी। फिर दीपिका वहाँ से गुस्सा होकर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन नीतीश ने वहाँ पर दीपिका को पकड़ कर रखा और दीपिका की साड़ी से दीपिका का गला दाब दिया और वहाँ पर दीपिका अपना दम तोड़ देती है। तो आप जानकर हैरान रह जाओगे, दीपिका को मारने से पहले नीतीश मिट्टी खोद कर रख दिया था। मतलब नीतीश ये सब हेट ऑफ द मूवमेंट नहीं, नीतीश पहले से ये सब प्लान करके रखा था। अगर दीपिका ये प्रपोजल नीतीश को एक्सेप्ट कर लेता है तो ओके, नहीं तो आप समझ सकते हो दीपिका के साथ क्या हुआ। इसके बाद नीतीश दीपिका को मारकर मिट्टी के नीचे दफना दिया। इसके बाद गाँव से भाग गई। इसके बाद पुलिस ने नीतीश को पकड़ने के बाद कोई अपडेट नहीं है, लेकिन बाद में कोई अपडेट आएगी तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों से शेयर करूंगा, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों को इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और साथ साथ वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।